अध्याय 20 बाह्य आत्मा अस्थि पंख जलाने वाले पंख। होस्ट ने ट्रोलिंग डायरी निर्माण पूरा कर लिया है। ट्रोलिंग घातकता निम्न स्तर, बाह्य आत्मा अस्थि पंख जलाने वाले पंख प्राप्त कर लिए हैं। हे भगवान, क्या तुम्हें यकीन है कि ये निम्न स्तर का इनाम है? चूबाई बिस्तर से उछल पड़ा, काप की तरह उछल पड़ा। धधकती आग के बीच उसकी पीठ पर आग की लपटों से संघनित प्रतीत होने वाले दो ज्वलंत पंख बन गए। उनके चारों ओर लपटों की चिलचिलाती आभा ने आसपास के स्थान को सूक्ष्म रूप से विकृत कर दिया। हालांकि वे ठोस पंख थे, वे ऊर्जा पंखों से अलग नहीं दिख रहे थे। दू कुई पंखों में बदल रहा है। बुरा नहीं, बुरा नहीं, मैं दू किंग विशेषज्ञ बन गया हूँ। चूबाई संतुष्ट होकर हंसा। हालांकि पंख चलाने वाले पंखों से उसे आत्मिक शक्ति में कोई सफलता नहीं मिली, चूबाई को महसूस हो रहा था कि पंख चलाने वाले पंखों को बुलाने के बाद उसके शरीर के भीतर की आत्मिक शक्ति उबलने लगी थी और भी ठोस हो गई थी, और उसमें सामान्य व्यक्तियों से भी ज्यादा युद्ध शक्ति थी। ठीक है, सोने का समय हो गया है। कल मैं जाकर देखूंगा कि यू श्याओगांग वास्तव में किस तरह का अमर है। अगले दिन चूबाई उठा, आराम से हेवेंडू शहर में टहला और फिर बिना किसी हड़बड़ी के चला गया। उसे नहीं पता था कि श्रेक एकेडमी कहाँ है। आखिरकार ऐसी जर्जर जगह की किसे परवाह है। श्रेक एकेडमी, ये नाम वाकई अच्छा नहीं है। चूबाई ने अपना सिर हिलाया। अपनी उम्र में वो सोल मास्टर टूर्नामेंट में भाग लेने की सभी शर्तों को पूरा करता था। भले ही वो कुछ ना कहे, बीबी डोंग उसे सोल मास्टर एलीट टूर्नामेंट में जरूर हिस्सा दिलाएगी, और तब तक वो स्पिरिट हॉल टीम का प्रतिनिधित्व जरूर कर चुका होगा। उस समय मैं एक टीम की तरह ही था। चूबाई चलते हुए स्वतौ शहर के पास पहुंचा। उसने लोगों के एक समूह को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। चूंकि वे एक ही रास्ते पर नहीं थे, इसलिए लोगों के उस समूह ने उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि समूह के बिल्कुल आखिर में दौड़ रही एक लड़की थी जो पीछे छूट गई थी और थोड़ी विचलित हो गई थी। उसने देखा कि चूबाई किनारे से देख रहा है। चूबाई, हम फिर मिलेंगे। निंग रोंग रोंग दौड़कर आगे बढ़ा और बोला, तुम सब क्या कर रहे हो? चूबाई ने निंग रोंग रोंग की पीठ पर पत्थरों से भरी बड़ी टोकरी को देखा। जो जानते हैं वो समझते हैं कि तुम प्रशिक्षण ले रहे हो, जो नहीं जानते वो सोच सकते हैं कि तुम देहात के बाजार जा रहे हो। ये हमारी एकेडमी के एक नए ग्रैंड मास्टर द्वारा हमारे लिए निर्धारित एक प्रशिक्षण पद्धति है, जो हमें अपनी पीठ पर पत्थर रखकर दौड़ने के लिए मजबूर करती है। निंग रोंग रोंग ने शिकायत की। सचमुच पहली बार उसे ऐसी अजीबोगरीब प्रशिक्षण पद्धति का सामना करना पड़ा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चूबाई बिल्कुल अवाक रह गया। ये यू शाओगांग सचमुच एक ठग है। लोगों की पीठ पर पत्थर रखकर दौड़ाना, क्या इसे प्रशिक्षण कहते हैं? तो मैं भी ये कर सकती हूँ। क्या इसका मतलब है कि मैं भी शिक्षक बन सकती हूँ? या फिर उसके दिमाग में कुछ नहीं है और वो सिर्फ पत्थर ढोने के लिए ही मजबूर कर सकता है? मैं उन्हें खुद ही सिखा दूंगी। उन सबको स्टारडू के विशाल जंगल में फेंक दूंगी ताकि वे अपनी रक्षा खुद कर सकें। जो बच जाएंगे वो स्वाभाविक रूप से अपनी इज्जत बचाने में माहिर होंगे। लेकिन इसका तुमसे क्या लेना देना, यू शाओगांग? ज़ियाओवू जो दौड़ रहा था, डायरी की सामग्री देखकर लड़खड़ा गया, लगभग गिर ही पड़ा। तानसान जो जानबूझकर ज़ियाओवू के पीछे दौड़ रहा था, उसने अपना मौका देखा और जल्दी से ज़ियाओवू के पास दौड़ा। ज़ियाओवू, अगर तुम थक गई हो तो मुझे अपने कुछ पत्थर बांटने दो, मैं उन्हें उठाने में तुम्हारी मदद करूंगा। ज़रूरत नहीं है, ज़ियाओवू ने भावहीनता से कहा, और तानसान को पछाड़कर और डाई मुबाई से भी आगे निकल गया। मैं पूछता हूँ छोटे सान, ज़ियाओवू को क्या हो गया है? कई दिन हो गए हैं ना? डाइमोबाई ने झुककर कहा। तानसान उस समय अच्छे मूड में नहीं था और उसने अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता, शायद ज़ियाओवू उस दिन से ही ऐसी है। उस दिन? क्या तुम उस दिन की बात कर रहे हो जब वो मनहूस आदमी आया था? डाइमोबाई ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मैं उस आदमी से फिर मिला तो मैं उसे उसकी सजा दूंगा। तानसान कुछ न बोला और सिर्फ उसे ही पता था कि निंग रोंग रोंग और ज़ियाओवू उस आदमी से बाद में अकेले में मिले थे। उन्होंने किस बारे में बात की ये उसे साफ नहीं था, लेकिन उसे अंदाजा था कि ज़ियाओवू उस आदमी की वजह से उससे नाराज है। मैं कहता हूँ छोटे सान, तुम्हें थोड़ा और दृढ़ होना चाहिए। और हे ज़ियाओवू, क्या लड़कियाँ इस पर नहीं फंसती हैं? तुम्हें बस इसे एक मामला समझ लेना चाहिए। शायद ज़ियाओवू तुम्हें बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ समझती है। माँ होंगजुन अपनी हृष्ट-पुष्ट काया के साथ दौड़कर आया और बोला, ये प्रशिक्षण पद्धति, वो इसके बारे में सोच भी कैसे सकता है? इसका क्या मतलब है? चूबाई ने आंखें घुमाई। दरअसल मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि ये श्रेक एकेडमी में है, इसलिए मैं उसकी बात मानने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। और वो तानसान का शिक्षक भी है, और मैंने सुना है कि उसके पास कुछ 10 मूल आत्मा सिद्धांत हैं या कुछ ऐसा ही।
निंग रोंगरोंग शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। ये सब उसने चुराए हैं। चुबाई बेबस था। दोनों बातें कर रहे थे, तभी उन्होंने पीछे से एक आकृति को भागते देखा। वो ज़्याओवू था। ज़्याओवू, इधर आओ। निंग रोंगरोंग ने ज़्याओवू की तरफ हाथ हिलाया। जब ज़्याओवू ने निंग रोंगरोंग को देखा और फिर निंग रोंगरोंग के बगल में चुबाई को, तो वो पहले तो चौंक गई, फिर सहजता से उसके पास चली गई। क्या हुआ रोंगरोंग? ज़्याओवू ने पूछा। तुम अभी तक दौड़ क्यों रही हो? इस तरह दौड़ने से हमें क्या सीख मिलती है? मुझे लगता है चुबाई सही कह रही है, वो ग्रैंड मास्टर तो बस एक बड़ा ठग हैं। निंग रोंगरोंग ने ज़्याओवू को अपनी ओर खींचा और ये भी सुनिश्चित करने के लिए इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। क्या वो ग्रैंड मास्टर अक्सर कोई मुहावरा बोलता है? चुबाई ने दिलचस्पी से पूछा। बात कुछ ऐसी है, कोई बेकार आत्माएं नहीं होती हैं, सिर्फ। निंग रोंगरोंग गहरी सोच में डूब गई। कोई बेकार आत्माएं नहीं होती हैं, सिर्फ बेकार आत्मा गुरु होते हैं। ज़्याओवू ने वाक्य पूरा किया। ये सुन के चुबाई मुस्कुराया। तो उसकी 29वीं रैंक वाली मुतरेटेड सुअर आत्मा को भी बेकार आत्मा नहीं कहा जा सकता? छी! निंग रोंगरोंग हंसा। वैसे चुबाई, तुम्हें उस ग्रैंड मास्टर के बारे में कैसे पता? मुझे कैसे नहीं पता? मैं ना सिर्फ उस ग्रैंड मास्टर को जानता हूँ, बल्कि मैं उसे नीची नज़र से भी देखता हूँ। चुबाई ने ये कहते हुए जानबूझकर अपनी आवाज़ ऊंची कर ली, क्योंकि उसे पहले ही आभास हो गया था कि तानसान और उनके पीछे वाले बाकी लोग भी इसी जगह दौड़ कर आए हैं। ये तुम हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने फिर से आने की? डाई मोबाई ने चुबाई की ओर इशारा किया, फिर चुबाई के बगल में ज़्याओवू और निंग रोंगरोंग को देखा और वो भी दंग रह गया। फिर उसे कुछ समझ आया और उसने गुस्से से कहा, कोई आश्चर्य नहीं, निंग रोंगरोंग, ये वही आदमी है जिसे तुमने हमसे निपटने के लिए ढूंढा है ना? निंग रोंगरोंग असल में चुबाई के साथ अपने संबंध के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन डाई मोबाई के इस तरह सवाल करने पर निंग रोंगरोंग ने तुरंत गुस्से से कहा, डाई मोबाई, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम खुद को बहुत ज्यादा समझती हो ना? तुम में ऐसा क्या है जो मुझे परेशान करे? निंग रोंगरोंग की प्रतिक्रिया देखकर डाई मोबाई को अपने विचारों पर और भी यकीन हो गया। मुझे लगा था कि तुम सचमुच बेहतर हो गई हो और सबके साथ घुलना मिलना चाहती हो। अब लगता है कि तुम बस मन में द्वेष पाल रही हो। तुम अभी तक उस घटना को याद कर रही हो जब मैंने तुम्हें पहली बार दाखिला लेते समय सबक सिखाया था, इसलिए तुम इस कमीने आदमी को मुसीबत में डालने के लिए ले आई हो। फिर चुबाई ने हंसकर जानबूझकर आवाज निकाली। चुबाई ने तुरंत स्थिर स्वर में कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से सबक सिखाऊं?